हेलो नीट एस्पिरेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। दिस साइड मोहित सीनियर, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। बच्चों, जैसे कि आपको पता होगा नीट 2025 की रजिस्ट्रेशन जो है वो चल रही है। बहुत सारे बच्चों ने रजिस्ट्रेशन कर भी दिया है और साथ ही साथ बहुत सारे बच्चों ने रजिस्ट्रेशन करते टाइम गलतियां भी कर दी है, तो जिसको लेकर बहुत सारे बच्चों के मन में डाउट्स चल रहे हैं, क्वेरीज चल रही है कि सर फॉर्म में मेरे से ये गलती होगी, ये गलती होगी, तो किस केस में मेरा फॉर्म जो है वो रिजेक्ट हो जाएगा। तो कुछ डाउट्स एंड क्वेरीज को लेकर आज मैं एक वीडियो बनाने वाला हूँ। छोटी सी ये वीडियो होने वाली है, कुछ चीजें यहाँ पे मैंने मेंशन भी कर रखी है। तो सबसे पहले आपको किस केस में पता चलेगा कि आपका जो फॉर्म है वो रिजेक्ट हो जाएगा, क्योंकि सबसे बच्चों की सबसे मेजर डाउट क्वेरी यही रहती है कि सर मेरा फॉर्म क्या रिजेक्ट हो जाएगा, होगा या फिर नहीं होगा, हमें कैसे पता चलेगा। तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूँ कि आपने डाउनलोड करना है कंफर्मेशन पेज, क्योंकि जब भी आपकी रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाती है, एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट हो जाता है, तब आपको एक आपके सामने कंफर्मेशन पेज आता है जिसको आपने डाउनलोड करना होता है, जो आपकी ईमेल आईडी के ऊपर भी आता है। आप उसको क्या कर लो, डाउनलोड कर लो। किसको डाउनलोड कर लो? कंफर्मेशन को पेज को डाउनलोड करके रख लो। डाउनलोड करने के बाद उसमें आपने क्या करना है, चेक करो अपनी पर्सनल डिटेल्स, अपनी पर्सनल डिटेल को चेक करो और मैच करो अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ की सारी पर्सनल डिटेल्स जो है वो क्या सही आ रही है या फिर गलत आ रही है। सबसे पहला तो ये स्टेप आपने चेक करना है कि जितनी भी पर्सनल डिटेल्स आपने भरी है उसको अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ मैच करो। ठीक है, चेक करो कि सारी की सारी पर्सनल डिटेल्स मेरी मैच कर रही हैं या फिर नहीं कर रही। अगर नहीं कर रही तो इन केस में क्या करना है, तो इसके लिए अब आपको क्या करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले बच्चों को जो सबसे डाउट आता है वो आता है फिंगर्स को लेकर, साथ ही साथ सिग्नेचर को लेकर। कुछ बच्चों का मानना है कि सर मैंने जो फिंगर अपडेट किया है, अपलोड किया है, वो ब्लर आ गया है, ठीक है, या वो पूरा नहीं आ रहा है। ऐसे बच्चों को डाउट्स आ रहे हैं, या तो ब्लर आ रहा है, पूरा नहीं आ रहा। यहाँ पे कई बच्चों ने सिग्नेचर की जगह फिंगर डाल दिया, सिग्नेचर की जगह सिग्नेचर डाल दिया। तो इस केस में क्या हमारा फॉर्म जो वो रिजेक्ट हो जाएगा? नहीं बच्चों, इस केस में आपका फॉर्म जो वो रिजेक्ट नहीं होगा। इसके लिए आपको अपडेट रहना पड़ेगा। अब अपडेट किसके लिए रहना पड़ेगा कि जब भी आपकी करेक्शन विंडो ओपन होगी तो उस चीज को आप क्या कर सकते हो, ठीक कर सकते हो। अब आपको ये पता कैसे चलेगा कि मैंने अपडेट की? ये भी आपको कंफर्मेशन पेज के अंदर ही पता चलेगा। कंफर्मेशन पेज जब आप डाउनलोड करोगे तब आप उसमें चेक करो कि आपके जो सिग्नेचर है वो अच्छे से दिखाई दे रहे हैं या फिर नहीं दिखाई दे रहे। इसी तरह से जो आपके फिंगर थंब एक्सप्रेशन है उस कॉलम में जाके देखो कि आपके जो कंफर्मेशन पेज के अंदर जो आपका थंब एक्सप्रेशन है, फिंगर्स है, वो अच्छे से दिखाई दे रहे हैं, ब्लर तो नहीं दिखाई दे रहे, पूरे आए हैं अच्छे से या फिर नहीं आए। ये सब कुछ आपको खुद के कंफर्मेशन पेज के अंदर ही जो वो पता चल जाएगा। किसके बारे में? फिंगर्स के बारे में और साथ ही साथ सिग्नेचर के बारे में। उसके बाद जो सबसे बड़ा मेजर डाउट आता है बच्चों को वो आता है सरनेम को लेकर कि सरनेम हमने जो है वो कैसे डालना था, गलत डाल दिया, हम उसको अपडेट कर सकते हैं या करेक्ट कर सकते हैं। तो डेफिनेटली आप उसको अपडेट कर सकते हो, करेक्ट कर सकते हो। वो कंफर्मेशन पेज में आप देख लो। अगर आपको लग रहा है कि मेरा गलत डल गया है तो आप करेक्शन विंडो को ओपन जैसे ही होगी आप उसको क्या कर सकते हो, अपडेट कर सकते हो। उसके अलावा बहुत सारे बच्चों के मन में डाउट रहता है किस चीज को लेकर, फोटो को लेकर, कि सर फोटो मैंने जो है उसके अंदर डेट नहीं डाली है, ठीक है, साथ ही साथ अपना जो फोटो है उसका बैकग्राउंड व्हाइट नहीं है, तो इस केस में क्या मेरा फॉर्म जो वो रिजेक्ट हो जाएगा? तो देखो बच्चों, अगर आपके फोटो आपने सही नहीं डाली है, डेट अगर आप उसके ऊपर डालना भूल गए हो तो इसमें भी कोई इशू नहीं है। आप करेक्शन विंडो के अंदर उसको एडिट कर सकते हो। सिवाय एक चीज मैं आपको बता देता हूं, ईमेल आईडी आप कह लो, ईमेल आईडी और अपना फोन नंबर, इन दोनों चीजों को छोड़कर अब बाकी सब चीजों में जो है वो करेक्शन जो है वो कर सकते हो। सिर्फ अपनी ईमेल आईडी में आप करेक्शन नहीं कर सकते, ना ही आप अपने फोन नंबर में जो है वो करेक्शन कर सकते हो। बाकी सारी चीजों में जो आप करेक्शन कर सकते हो। इसके अलावा और किन किन चीजों में आप ठीक कर सकते हो, कैसे ठीक कर सकते हो, इसके लिए हमने एक वीडियो भी बनाई थी ये वाली, जिसमें मैंने आपको A to Z सारा फॉर्म के अंदर जो गलतियां होती है बच्चों से वो सारा कुछ मैंने इस वीडियो के अंदर बता रखा है कि किस केस में आपका एडमिट कार्ड आएगा, किस केस में आपका एडमिट कार्ड नहीं आएगा, कौन कौन सी चीजें आप ठीक कर सकते हो, किस किस चीज का इशू चला जाता है, किस किस चीज का इशू नहीं चलेगा, बिल्कुल ही टोटली गलत माना जाता है। वो सब कुछ भी मैंने इस वीडियो के अंदर बता रखा था। इस वीडियो को जरूर देखें। इस वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और लास्ट में भी दे दूंगा। इसके साथ साथ आपको एक और चीज का ध्यान रखना है, आपने जब अपना कंफर्मेशन पेज जो है वो डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद आप सारा का सारा कंफर्मेशन पेज अच्छे से पढ़ें कि उसमें जितनी भी आपने डिटेल भरी हुई है या फिर कोई फिंगर थंब एक्सप्रेशन डॉक्यूमेंट्स कोई भी उसमें जो चीजें आ रही हैं वो सब कुछ आपको विजिबल दिखाई दे रही है या फिर विजिबल नहीं दिखाई दे रही। अगर कोई भी चीज आपको लग रहा है कि ये चीज मेरे लिए विजिबल नहीं है, जिसको मैं खुद ही पढ़ नहीं पा रहा हूं, तो दूसरे वाला इंसान क्या पढ़ेगा या कैसे पहचानेगा? तो उस चीज को आप करेक्शन विंडो के अंदर जरूर चेंज कर लें, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो करेक्शन विंडो के अंदर बोलते छोड़ो कोई बात नहीं चली जाएगा, करेक्शन विंडो के अंदर चेंजेस नहीं करते हैं। तो ऐसा नहीं, आप चेंज कर लें, क्योंकि आगे चल के आपको काउंसलिंग के टाइम भी इन सब चीजों की जो है जरूरत पड़ेगी। कुछ बच्चों को ये डाउट रहता है कि सर जो मैंने फोटो है वो दोनों जगह सेम ही अपडेट कर दी है, सेम ही डाल दी है, यानी कि पासपोर्ट साइज फोटो जो है वो पोस्ट कार्ड में वही डाल दिया है और पासपोर्ट वाली साइज में जहां पे डालनी थी वहां पे तो सेम टू सेम डाल दिए, तो इसमें कोई ऑप्शन आएगा रिजेक्ट होगा? तो ऐसा बिल्कुल भी आपका रिजेक्ट नहीं होगा। आप करेक्शन विंडो में जाकर इस चीज को जो है ठीक कर सकते हो। साथ ही साथ अपनी पोस्ट कार्ड जो वो इनकेस आप नहीं भी ठीक कर पाते तो पोस्ट कार्ड जो है फोटो बनवा के रख लेना, आगे जब आपकी काउंसलिंग होगी तब आपको उसकी जो नीड
पड़ेगी। तो इस चीज का आपको खास करके ध्यान रखना है। और कुछ बच्चों को इस चीज का भी ध्यान रखना कि अगर कुछ बच्चे ये मानते हैं कि हमारी जो फोटो है, ठीक है, अगर मैंने किसी दूसरे बंदे की अपलोड कर दिया तो वो क्या चल जाएगी, तो बिल्कुल भी नहीं चलेगी। इस चीज का ध्यान रखना। और साथ ही साथ आपकी जो फोटो है वो विजिबल होनी चाहिए। टोटली तो हम नहीं कह सकते 100% विजिबल हो, बस इतनी विजिबल होनी चाहिए कि आपकी शक्ल उससे शक्ल से थोड़ी बहुत ही पहचानी जाए। ऐसा नहीं हो कि बिल्कुल भी पहचानी ना जाए कि इस एडमिट कार्ड के अंदर जो फोटो आई है या कंफर्मेशन के अंदर जो फोटो आई है वो इंसान पहचाना ही नहीं जा रहा कि वो कौन है कौन नहीं है। इसी तरह से आपको थंब एक्सप्रेशंस का भी देखना कि अगर वो आपके थोड़े बहुत विजिबल होने चाहिए, बिल्कुल ही टोटली ब्लर है, तो इन केस में आपका फॉर्म जो है वो रिजेक्ट हो सकता है। अगर आपकी फोटो भी टोटली विजिबल नहीं है, बिल्कुल भी ब्लर है, पहचाना नहीं जा रहा कि ये इंसान कौन है, तो इस केस में आपका जो फॉर्म है वो रिजेक्ट हो सकता है। तो इन सब केसेस में आपको जो वो चेंजेस करनी है करेक्शन विंडो के अंदर, इस चीज को निगलेक्ट मत करना। तो जितनी भी बच्चों ये छोटी छोटी मिस्टेक्स हैं, इन सारी मिस्टेक्स को जो है वो अच्छे से आप ठीक कर लें। इसके अलावा जो बची हुई मिस्टेक्स हैं वो मैंने पिछली वीडियो में कवर कर दी थी, वो वीडियो भी आप जरूर जाके देख लेना। इस केस में ऐसा नहीं होगा कि आपका नीट का फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, आपका कंफर्मेशन पेज आ चुका है, आपका एडमिट कार्ड भी आ जाएगा, लेकिन जब आप एडमिट कार्ड लेके अपना एग्जाम सेंटर जाएंगे, वहां पे आप एग्जाम देने की कोशिश करोगे, तो वहां पे अगर आपको कोई भी चीज मिसमैच हुई या फिर कोई भी चीज आपकी ब्लर पाई गई, तो फालतू में आपको जो है वो एग्जाम नहीं देने दिया जाएगा, बाहर निकाल दिया जाएगा। तो इस केस में आपको नहीं पढ़ना है। छोटी छोटी चीजें हैं, जैसी करेक्शन विंडो ओपन होगी आपको आराम से वो पहले चीजें बनवा के रख लेनी है और आराम से उन चीजों को क्या कर लेना है, ठीक कर लेना। जब हमारे पास ऑप्शन आ रहा है अपडेट करने का, तो डेफिनेटली हमें उस चीज को अपडेट करना चाहिए, लेकिन अपडेट करने से पहले जो जो चीजें भी आपको लग रहा है कि मेरे कंफर्मेशन पेज के अंदर गलत आई हैं, उस चीज को बनवा के रख लें और तैयार करके रखें, क्योंकि करेक्शन विंडो मात्र 1 से 2 दिन या मैक्सिमम 3 दिन के लिए ही ओपन होती है। इसी चीज का आपको खास करके ध्यान रखना है। जैसे करेक्शन विंडो ओपन भी होगी, डेफिनेटली आपको भाई आप तक पहुंचा देगा। साथ ही साथ इसके अलावा भी अगर आपके मन में कोई मेजर डाउट है तो आप ओपनली मुझे नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो। अगर किसी बच्चे की फोटो का बैकग्राउंड कलर्ड आ रहा है, क्योंकि उन्होंने मांगा था व्हाइट बैकग्राउंड, तो वो भी आप व्हाइट बैकग्राउंड के साथ अपनी फोटो को तैयार रखें जैसे ही आएगा, और साथ में डेट नीचे मेंशन होनी चाहिए। तो वो सब चीजों को आप क्या कर ले, अपडेट कर ले। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आने वाली सारी अपडेट्स आपका भाई जो आप तक इजीली पहुंचा सके। एंड आई विश अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया हो।